बाइनरी ट्रैक बाइनरी सिस्टम की लास्ट ब्रांच है जिसका नाम एआरसीपी। एआरसीपी का फुल फॉर्म है इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलंजियो पेंटियोटोग्राफी। ठीक है, इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलंजियो पेंटियोटोग्राफी ईआरसीपी। ईआरसीपी सबसे पहले ये जांच जो है वो क्या देखने के लिए की जाती है? ईआरसीपी जो है इस रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन जो होता है ईआरसीपी, इसके द्वारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अंडर में भी जांच परफॉर्म की जाती है, साथ ही उनके रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। तो कुल मिला के ये जांच होती है ईआरसीपी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट का जो कंबाइंड हम मिल के इस जांच को परफॉर्म करते हैं। और साथ ही इसके द्वारा जो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं उसमें बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहली चीज, बाइल डक्ट जो होता है उसमें किसी प्रकार की रुकावट और स्टोन्स और पैंक्रियाटिक डक्ट और कैपिला ऑफ ब्लैडर, इसका मूल्यांकन या इसको एवेल्यूएट किया जाता है इस जांच के दौरान, जिसका नाम है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलंजियोपेंटियोटोग्राफी ईआरसीपी। साथ ही बाइल डक्ट स्टेनोसिस और गॉलस्टोन को भी ईआरसीपी के थ्रू डायग्नोस करके रिमूव किया जाता है। यानी इस जांच के दौरान भी अगर कोई कैलकुलस या स्टोन है तो उसको रिमूव भी किया जाता है जांच के दौरान, ईआरसीपी करते करते उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन में इमेज इंटेंसिफायर या फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन का होना कंपल्सरी, बिना उसकी ये जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आते हैं इसके इंडिकेशंस। इंडिकेशंस ये होते हैं कि इंट्राहेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन पहला इंडिकेशन होता है जिसके लिए जांच होती है। दूसरा होता है पोस्ट पॉलीसिस्टोमी सिंड्रोम, पोस्ट पॉलीसिस्टोमी सिंड्रोम। और तीसरा डिफ्यूज बाइलरी डिजीज ऑफ स्क्लेरोसिस, कोलिंजाइटिस और पैंक्रियाटिक बीमारियों के लिए इस जांच को परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है ईआरसी। कंट्राइंडिकेशन क्या होती है? कंट्राइंडिकेशन मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट है ईआरसी की लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसका पहला कंट्राइंडिकेशन जो होता है इसोफेजियल स्टेनोसिस एंड वेसेस। ठीक, साथ ही गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट में कोई रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको हम नहीं कर सकते। साथ ही पॉलिसिक एओर्टिक ऑब्स्ट्रक्शन, पॉलिसिक एओर्टिक ऑब्स्ट्रक्शन की केस में नहीं कर सकते। साथ ही सीवियर पल्मोनरी एंड कार्डियक डिजीज वो अगर तब नहीं कर सकते। सीवियर पल्मोनरी और कार्डियक डिजीज है अगर पेशेंट को, तो हम ईआरसीपी को ये इसका कंट्राइंडिकेशन है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो कॉमन होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी टू कंट्रास्ट मीडिया और कंट्रास्ट मीडिया से अति संवेदनशील पेशेंट, तब ये इंजेक्शन को हम नहीं कर सकते। अब इसकी टेक्निक क्या होती है? इसमें ईआरसीपी जब का जो पेशेंट होगा उसको सावधानी पूर्वक जो होता है केयरफुली उसको सेडेशन देकर, सेडेशन का मतलब होता है नींद लाने वाली दवा। ठीक, तो हल्का सा सेडेशन या बेहोशी वाली दवाई देके हम उसको एक्सरे फ्लोरोस्कोपिक टेबल जो होती है जिसमें फ्लोरोस्कोपी लगी हो उस एक्सरे टेबल पर हम उसको प्रोन पोजीशन पर लिटा है। इस पोजीशन पे प्रोन पोजीशन पे लिटा दिया जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन में फाइब्रो ऑप्टिक इंडोस्कोप द्वारा फाइब्रिक ऑप्टिक इंडोस्कोपी के द्वारा कैपिला ऑफ ब्लैडर, कैपिला ऑफ ब्लैडर में ट्यूब डालकर कंट्रास्ट मीडिया दिया जाएगा, यानी कैपिला ऑफ ब्लैडर तक एक ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इसकी जांच की जाती है। ठीक है, इसमें कंट्रास्ट मीडिया को जब इंजेक्ट कर लेते हैं उसके पश्चात जो है
बाइनरी सिस्टम देखने के लिए इंडोस्कोप पैपिला जो होती है, इंडोस्कोपिक पैपिला जो होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पहचानते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ट्यूब को ड्यूडिनम तक, कहाँ तक, ड्यूडिनम तक इंसर्ट करते हैं। ये इंडोस्कोपिक पैपिला का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ट्यूब को हम ड्यूडिनम तक, जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट होते हैं उसको पुश करते हैं। ये सब प्रोसीजर जो है, जब ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, ट्यूब को इंजेक्ट कर रहे हैं, ट्यूब को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब पूरा प्रोसेस जो है वो फ्लोरोस्कोपी या इमेजिंग डेंसिफायर स्क्रीन पे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट वॉच करते रहते हैं कि कैसे जा रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए करते हैं। उसके पश्चात एक 5FR एक यूनिट है। 5FR का मतलब 5 फ्रेंच, एक 5 फ्रेंच नंबर का एक इंडोस्कोपिक कैनुला जो होता है, इंडोस्कोपिक कैनुला, उसको बाइल डक्ट तक और पैंक्रियाटिक डक्ट तक उसको पहुंचाते हैं। उस कैनुला को 5FR साइज के कैनुला को कहाँ तक पहुंचाते हैं, पैंक्रियाटिक और बाइल डक्ट तक उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक। उसके इंसर्ट जाने के पश्चात पैंक्रियाटोग्राफी के लिए, अगर पैंक्रियाटोग्राफी कर रहे हैं तो हाई डेंसिटी का कंट्रास्ट मीडिया, उच्च घनत्व वाले या हाई डेंसिटी वाले जो कंट्रास्ट मीडिया होता है, उसको लगभग 350 mg 350 mg वाले कंट्रास्ट मीडिया को इस जांच के लिए यूज करते हैं। इसका जो हाई डेंसिटी है उसको लगभग 350 mg वाले को इसके लिए यूज करते हैं इस जांच के लिए, ताकि पैंक्रियाटिक ब्रांचेस जो होती हैं, पैंक्रियाटिक ब्रांचेस जो होती हैं वो एक्सरे में उनमें अच्छा कंट्रास्ट यूज हो सके। हाई डेंसिटी कंट्रास्ट मीडिया इसलिए यूज करते हैं ताकि पैंक्रियाटिक जो ब्रांचेस हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से विजुलाइज हो सके, अच्छे से उसमें कंट्रास्ट में वो दिखाई दे सके इमेज के ऊपर, ठीक है। पैपिला को कैन्युलेटेड करने के पश्चात जब पैपिला में कैनुला चला जाता है, तो पैपिला को कैन्युलेटेड करने के पश्चात क्या करते हैं, पहले पेशेंट को प्रोन पोजीशन में था जो, ठीक, दिखाते हुए लगभग 2 to 4 ml, कितना, 2 से 4 ml जो कंट्रास्ट मीडिया होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। 2 to 4 यानी 2 से 4 ml कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट फिल्म जो होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट की जो फिल्म होती है, जो एक्सरे होता है वो ली जाती है, पैंक्रियाटिक डक्ट की फिल्में एक्सपोज करते हैं, ठीक है। आपसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और जो रेडियोलॉजिस्ट ने बोलते हैं कि अब आप एक्सरे जैसे ही इंजेक्ट करते हैं 2 to 4 ml कंट्रास्ट, वो आपको फिल्म को एक्सपोज करने के लिए कहते हैं। फिल्म एक्सपोज हो जाने के पश्चात दोबारा फिर क्या करते हैं, कभी कभी जो पैंक्रियाटिक और बायोडक्ट फिल्म जो होती है, बायोडक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट की जो फिल्में होती हैं वो कभी कभी कंबाइन एक साथ भी लेती जाती है, या लेने के लिए वो बोलते हैं कि दोनों एक साथ आए, ठीक है। इसको देखते हुए फ्लोरोस्कोपी में वॉच करते हुए ज्यादातर जो फिल्म होती है वो किस पोजीशन में ली जाती है, उसके लिए पोजीशन होती है प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन, और कौन सी, प्रोन लैटरल। उसके बाद पोस्टीरियर ऑब्जेक्ट, ये जो होता है ऐसे कर देंगे कोई एंटीरियर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और पेट के बल निकाल लिटा के प्रोन पोजीशन में लिटा के ऐसे कर देंगे ये पोस्टीरियर ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पोस्टीरियर ऑब्जेक्ट पोजीशन में एक्सरे ले लिया जाता है, और कैनुला को बायोडक्ट के ओरिफिस, और जो कैनुला होता है उसको किसके ओरिफिस में, बायोडक्ट के ओरिफिस में, बायोडक्ट के ओरिफिस में सेट करके पुनः कंट्रास्ट किया जाता है, यानी वहां पर उसको सेट कर दिया जाता है और फिर दोबारा से उसके थ्रू कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है। इस दौरान प्रोन, लैटरल, ऑब्लिक
तीनों प्रकार की फिल्में, तीनों पोजीशंस में फिल्में फिर से एक्सपोज की जाती, जिसके पश्चात पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक ब्रांचेस एक और बायोडक्ट सभी एक साथ एक इमेज में, एक एक्सरे में, साथ ही लाइव इमेज इंटेंसिफायर या फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन में देखते हुए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट उसको अगर है तो किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या रिमूव कर देते हैं। साथ ही इस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ तकलीफें होती हैं। उन तकलीफों में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो होता है एब्डोमिनल पेन। या एब्डोमिनल पेन होता है, दूसरे में वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है। देखो ट्यूब गया उसकी वजह से ये हो सकता है, चांसेस होते हैं। साथ ही वॉमिट भी हो सकती है, उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा पैंक्रियास जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है, पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। साथ ही बाइल डक्ट जो है उसमें छेद हो सकता है, पंक्चर हो सकता है, ठीक है, डक्ट में पंक्चर हो सकता है। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब इसके बाद जांच खत्म होने के बाद पेशेंट की आफ्टर केयर बहुत जरूरी है। जांच के बाद आप पेशेंट कैसे को छोड़ें, ठीक है, तो जांच जैसे खत्म होती है उसके बाद पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन आपको रखना है, देख रेख में रखना है, जिसमें ब्लड प्रेशर आपको रेगुलरली उसका मेजर करना है। उसके बाद हार्ट रेट क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, एक फ्लूइड बैलेंस क्या है, उसका फ्लूइड बैलेंस और बहुत सारे वाइटल साइन जो होते हैं उसको मॉनिटर करना होता है पेशेंट के। साथ ही ड्यूरिंग पीआरसीपी प्रोसीजर के दौरान, पीआरसीपी प्रोसीजर के दौरान डक्ट की स्ट्रक्चर ठीक और डक्ट और गॉल स्टोन जो होता है उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं उसको उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और इसके दौरान, इसी दौरान ट्रीटमेंट करते समय एक स्टेंट, स्टेंट मान जानते हो क्या? स्टेंट होता है एक पाइप, पाइप को स्टेंट, ठीक, तो एक स्टेंट को भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डक्ट में इंडोस्कोपी के थ्रू प्लेस करते हैं, पाइप को इंडोस्कोपी के थ्रू डक्ट में पहुंचा देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक। साथ ही ऑब्स्ट्रक्टिव अगर गॉल स्टोन, रुकावट वाला कोई पथरी है, स्टोन है, तो एक बैलून को प्लेस करके, बैलून मतलब गुब्बारे, बैलून को प्लेस करके या जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है उसको डक्ट से बाहर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बैलून भी, बैलून से सोच रहा होगा कैसे करते हैं, बैलून जो होता वो क्या करता है, पुश करता है ऑब्स्ट्रक्शन को या उस स्टोन को, जैसे ऐसे डालते जाते हैं वो आगे उसको पुश करता है। सपोज डक्ट है, यहाँ पे स्टोन फंसा हुआ है, जहां पे ट्यूब निकाला उसमें आगे स्टोन से बड़ा बैलून, जब इसको ढकना देंगे तो ये आगे चला जाएगा ना, पुश कर, ठीक है। इस तरीके से आफ्टर केयर के दौरान ये काम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या साथ में रेडियोलॉजिस्ट जो है वो उसको करते हैं। इस तरीके से ये पीआरसीपी जांच जो है वो कंप्लीट, ठीक है।
नहीं, आधा वैल्यू नहीं रहता। कभी एक कैथेटर लेना, एक कैथेटर लेना, बंद कर दो एक